सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ है म्यूज़िक को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए मज़ीद ऐसी ही मुफीद और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको हेल्थ है म्यूज़िक में फिर एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जिस्म 75% तक पानी से बना होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है पानी कम होता जाता है, यहाँ तक कि बालग यानी अडल्ट होने के बाद एक आम मर्द के जिस्म में पानी की मिकदार 60% हो जाती है और बालग ख़वातीन का जिस्म 55% पानी से बना होता है। आखिर ये इतना ज़्यादा पानी हमारे जिस्म में होता कहाँ है? कुछ पानी हमारे गुर्दों और जिगर में मौजूद होता है और कुछ हमारे पेट यानी मैदे, ब्लैडर यानी मसाने और रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल फ्लूइड की तरह मौजूद होता है। हमारे दिल और दिमाग लगभग 75% पानी से बने होते हैं और हमारे फेफड़ों में लगभग 83% पानी मौजूद होता है। पूरे जिस्म में पानी सबसे ज़्यादा हमारे सेल्स यानी खलियों में मौजूद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी हड्डियां जो कि पूरी तरह सख्त और सूखी हुई दिखाई देती हैं, इनके अंदर भी 31% तक पानी होता है। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे जिस्म के सभी हिस्सों को अपना काम सही तरह से करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और यही वजह है कि एक इंसान चाहे खाना खाए बगैर लंबे अरसे तक ज़िंदा रह ले, लेकिन पानी पिए बगैर एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है। पानी हमारे जिस्म के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होने की वजह से हमें इससे जुड़े असूलों की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का वक्त और पानी पीने की मिकदार का हमारे जिस्म पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर पड़ता है। हमें रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए, किस तरह पानी पीना चाहिए, किस वक्त और कैसा पानी पीना चाहिए, इन सभी बातों का हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से जुड़े किसी भी असूल में लापरवाही बरतने से हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जोड़ों में दर्द, कब्ज़, माइग्रेन, चेहरे पर दाग और पिंपल्स होना, बालों का झड़ना, लगातार पेट और आंतों से जुड़े मसाइल, खाना ठीक तरह से हजम ना होना, जिस्म में कमज़ोरी और नकाहत रहना, रात को अच्छी नींद ना आना, किडनी से जुड़ी बीमारियां, जिल्द का सूखापन और झुर्रियां होने के साथ साथ गैस, यूरिक एसिड, मोटापा और जिस्म की नसों में कमज़ोरी आने जैसी लगभग 40 से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ पानी पीने से जुड़ी हुई गलतियों की वजह से होती हैं। आजकल कई लोग इन मसाइल से सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे जाने अनजाने पानी पीने से जुड़ी हुई ज़रूरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और जिस्म में हो रही किसी भी तरह की बीमारी के ठीक ना होने की वजह उन्हें कभी भी नहीं पता चल पाती। जो इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ पानी को सही तरीके से पीने की आदत डाल लेता है, वो हर मौसम में तंदुरुस्त और तवाना रहता है। लंबी उम्र तक आँखें, हड्डियाँ, बाल और जिल्द जवान बनी रहती है। पेट हमेशा साफ रहता है और स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। और इतना ही नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियों को सिर्फ पानी पीने का तरीका बदल देने से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और सिर्फ पानी की मदद से ही बिना डाइट और एक्सरसाइज के 1 महीने में ही 5 किलो से ज़्यादा वज़न कम किया जा सकता है। पानी पीने से जुड़े असूल वैसे तो बहुत आसान हैं, लेकिन इनके फ़ायदे अनमोल हैं। आइए जानते हैं हमें पानी कैसे और कितनी मिकदार में पीना चाहिए, कब कब और किस तरह पीना चाहिए और मुख्तलिफ बीमारियों से सिर्फ पानी के इस्तेमाल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दिन भर में पानी पीने की मिकदार हर इंसान के जिस्म की बनावट, वज़न, फिजिकल एक्टिविटी और मौसम पर इन्हिसार करती है। रोज़ाना हमारे जिस्म से पेशाब, पाखाने और पसीने के ज़रिए पानी लगातार कम होता रहता है और साथ ही बोलने और सांस लेने के दौरान भी जिस्म का पानी भाप बनकर बाहर निकलता रहता है। इस तरह से हम रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए एक नॉर्मल मर्द को दिन भर में 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है और ख़वातीन के लिए 2 से 3 लीटर पानी पीना जिस्म के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप रोज़ाना सुबह या शाम के वक्त वर्कआउट करते हैं तो फिर पानी की मिकदार को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और ख़ासकर गर्मियों में बताई हुई मिकदार से थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना वैसे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जिस्म में पानी की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार हमारे गुर्दों के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। आप दिन भर में सही मिकदार में पानी पी रहे हैं या नहीं, इसे पेशाब यानी यूरिन के कलर से पहचाना जा सकता है। अगर आपके पेशाब का रंग पीला है तो ये इस बात की निशानी है कि आपका जिस्म डिहाइड्रेटेड है और आपको पानी पीने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आपके यूरिन का कलर पानी की तरह साफ़ है तो ये इस बात की अलामत है कि आपका जिस्म पूरी तरह हाइड्रेटेड है। हमें पानी कब कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गलत वक्त पर पानी पीने से हमारे जिस्म पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अच्छी सेहत और पानी से मिलने वाली हर तरह की ताकत का पूरी तरह फ़ायदा उठाने के लिए अपने दिन की शुरुआत काफ़ी या चाय की बजाय पानी से करें। चाहे प्यास लगी हो या ना लगी हो, रोज़ाना सुबह उठकर 1 से 2 गिलास यानी 500 ml पानी ज़रूर पिएं।
खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आंतों की ना सिर्फ अच्छी तरह से सफाई होती है और साथ ही रात भर में जमा होने वाली मुंह की राल भी पेट के अंदर पहुंच पाती है। आयुर्वेद में सुबह सुबह बनने वाली मुंह की राल को सोने से भी ज़्यादा महंगी बताया गया है, क्योंकि सुबह के वक्त बनने वाली मुंह की राल में हमारे जिस्म के लिए मुफीद हर तरह के एंजाइम होते हैं जो कि खाली पेट पानी पीने से हमारे जिस्म में चले जाते हैं और हमारी सेहत पर अच्छा असर डालते हैं। एक गिलास में तकरीबन 250 ml पानी आता है और इस तरह दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने के लिए सुबह खाली पेट 2 गिलास यानी 500 ml, एक गिलास नाश्ते के आधे घंटे बाद, एक गिलास दोपहर का खाना खाने से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद, 2 गिलास पानी शाम के वक्त 1 घंटे के वक्फे से, एक गिलास रात के खाने से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना जिम या वर्कआउट करते हैं या आपकी जॉब में बाहर घूमना, चलना फिरना या काम करना शामिल है तो काम करने के दौरान आधा आधा गिलास करके लगभग 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। यहाँ तक ये बात तो क्लियर होगी कि हमें पानी कब कब पीना चाहिए। अब जानते हैं कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए। कभी भी खाना खाने के फौरी पहले या फौरी बाद पानी ना पिएं, क्योंकि ऐसा करने से खाया हुआ खाना ज़्यादा पतला हो जाता है और खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले नवाले के साथ ही उस खाए हुए खाने को हजम करने के लिए हमारे पेट में डाइजेस्ट जूसेस बनना शुरू हो जाते हैं। डाइजेस्ट जूसेस अपनी गर्मी से पेट में मौजूद खाने को हजम करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हम कच्चे खाने को गर्म करके पकाते हैं। खाने के फौरी बाद पानी पी लेने से खाना ठीक तरह से पचने की जगह सड़ने लगता है और गैस बनने लगती है। अगर आपका दिन भर बैठने का काम है तो खाना खाने के फौरी बाद पानी पीने की वजह से बनी गैस हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी जाकर जमा हो सकती है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ पेट, सर और जोड़ों में दर्द रहने की प्रॉब्लम भी होने लगती है। पेट का खाना हजम ना होने की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है एसिडिटी, और जो लोग लगातार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं उन्हें लंबे वक्त तक पेट में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर लगातार पेट का खाना ठीक तरह से हजम ना हो तो इसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है और साथ ही ये जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को भी बढ़ाता है। इसलिए कभी भी खाना खाने के फौरी बाद या पहले पानी ना पिएं। हमेशा खाना खाने के 40 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। अगर आप बहुत ज़्यादा सूखा खाना खाते हैं तो खाना खाने के फौरी बाद 2 से 3 घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा पानी पीने का दिल करे तो पानी पीने की जगह लस्सी, नींबू पानी या सीजनल फलों का जूस पिया जा सकता है। जब भी आप सुबह के वक्त खाली पेट पानी पिएं तो हमेशा इसे पेशाब करने से पहले ही पी लें। ठीक इसी तरह दिन के वक्त पानी पेशाब करने के फौरी बाद कभी ना पिएं, क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से तेज़ी से सिकुड़ते हैं और ऐसी सूरत हाल में फौरी पानी पी लेने से अंदरूनी अंग और नसें कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पेशाब ना रोक पाने और पानी ठीक से ना पचने की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है और पानी पीते ही बार बार पेशाब आने लगता है। चाय और कॉफ़ी जैसी गर्म चीज़ों के बाद ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले और टॉन्सिल्स को नुकसान पहुंचता है। ठीक इसी तरह ठंडी तासीर वाले फल, खट्टे फल या जिनमें पहले से ही काफ़ी मिकदार में रस पाया जाता है, उन्हें खाने के फौरी बाद पानी पीना अवॉइड करें, क्योंकि पानी पी लेने से वो हमारे पेट में पूरी तरह हजम नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी और पेट खराब होने की प्रॉब्लम हो सकती है। पानी हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर, बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह चाय या कॉफ़ी पी जाती है। पानी पीते वक्त उसे थोड़ी देर के लिए अपने मुंह में रखें और फिर निगलें। ये पानी पीने का सबसे बेहतरीन तरीका है और जो लोग इस तरीके की आदत डाल लेते हैं उनके जिस्म में कभी भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी पीने से पानी के साथ मुंह की राल भी पेट के अंदर जाती है और ये तरीका सबसे ज़्यादा सुबह के वक्त फ़ायदेमंद होता है। कभी भी जल्दी जल्दी पानी ना पिएं और एक ही बार में बहुत सारा पानी ना पिएं, क्योंकि हमारे जिस्म की एक बार में सिर्फ 1 गिलास यानी कि 200 से 250 ml पानी पचाने की ताकत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी पीने के चक्कर में एक ही बार में जल्दी जल्दी 1 गिलास से ज़्यादा पानी पी लेंगे तो ऐसा पिया गया पानी हमारे जिस्म को पूरी तरह नहीं लगता और पेशाब के ज़रिए बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। इसलिए हर 40 मिनट बाद या 1 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी सिप सिप करके आहिस्ता आहिस्ता पीजिए और गिलास या बोतल में मुंह लगा कर पिएं। कभी भी गर्दन ऊपर करके जल्दी जल्दी एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं और साथ ही हमेशा पानी बैठकर ही पिएं, खड़े खड़े और चलते चलते पानी ना पिएं, क्योंकि ऐसा करने से पानी जिस्म में तेज़ी से जाता है और ऊपर से पानी पीने की वजह से ये अपने साथ बहुत सारी गैस को भी जिस्म में ले जाता है, जिससे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में दबाव और खिंचाव पैदा होता है। आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना, बैठकर पानी पीना और जल्दी जल्दी या खड़े रहकर पानी पीने में एक ही पानी का असर हमारे जिस्म में अलग अलग तरीके से होता है।
आहिस्ता आहिस्ता मुंह लगाकर पानी पीने से ये ना सिर्फ हमारे जिस्म का पीएच लेवल कंट्रोल करता है बल्कि पेट के एसिड को भी कंट्रोल करता है। और इतना ही नहीं बल्कि पानी के साथ मुंह की राल भी जिस्म के अंदर जाने से हमारा हाजमा अच्छा रहता है और पेट में चर्बी जमा नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जल्दी जल्दी या खड़े रहकर पानी पीते हैं तो इससे हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से और नसें कमज़ोर होती हैं, जिसमें में गैस की मिकदार बढ़ती है जो कि बाद में जोड़ों में दर्द भी पैदा करने लगती है। पीने वाला पानी गर्म होना चाहिए या ठंडा? नाज़रीन, चाहे जितनी भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, कभी भी फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी ना पिएं। हमेशा नॉर्मल दर्जा हरारत का या हल्का ठंडा पानी ही पिएं। कई लोगों को लगता है कि फ्रिज का बहुत ज़्यादा चिल वाटर या बर्फीला पानी हमारे जिस्म में ठंडक पहुंचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बर्फ़ का ज़्यादा ठंडा पानी जब हमारे जिस्म में जाता है तो शुरुआत में बहुत ठंडा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो कि हमारे जिस्म को ठंडा करने की बजाय गर्म करने लगता है। ठंडा पानी पीने के बहुत कम फ़ायदे होते हैं। जो लोग हमेशा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं उनके जिस्म में पानी के साथ साथ खाना भी ठीक तरह से नहीं पचता और साथ ही सर में दर्द, बदहज़मी और कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ठंडा पानी पीने की जगह नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी पिएं या फिर हल्का गर्म करके ही पिएं। ठंड और बारिश के मौसम में गर्म पानी पीने से हमारे जिस्म को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गर्म पानी पीने से खाना जल्दी हजम होता है और ख़ासकर जिन लोगों को अक्सर कब्ज़ या जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें हमेशा हल्का गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी पीना सर्दी, ज़ुकाम और साइनस की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो लोग गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, पानी पीने से जुड़ी हुई इतनी बातें सुनने में थोड़ी ज़्यादा ज़रूर लगती हैं, लेकिन यकीन जानें ये तमाम रूल्स इतने आसान हैं कि सिर्फ एक हफ्ते तक अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन तरीक़ों की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद बगैर तवज्जो के ही आप सब कुछ इन रूल्स के मुताबिक करने लगेंगे। इसी के साथ दुआ करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली की वजह बने। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय हो या फिर कोई सवाल हो, और सदका जारिया समझते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई मुस्तफ़ीद हो सके। और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।